नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। दोस्तों, जैसा हम लोग डीएलएड के विभिन्न विषयों को लेकर चल रहे हैं, तो आज हम लोग मैथ्स के अंतर्गत कौन सा तीसरा चैप्टर, जिसे हम लघुगणक या लॉग थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों आपसे ये शेयर कर दें कि जो ये हमारा लघुगणक का खंड है, यह 2 चैप्टर के बाद है, किंतु लघुगणक के पहले हम लोगों ने लास्ट खंड पढ़ा था घातांक। तो घातांक या इंडिसेस की बात करते हैं तो घातांक और लघुगणक एक दूसरे से क्या होते हैं, यह सहसंबंधित होते हैं। इसीलिए इस खंड को हमने पहले ले लिया और अब चलते हैं सीधे हम लघुगणक की तरफ। लघुगणक के अंतर्गत जब बात करते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि लघुगणक और घातांक, पूर्व में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था कौन सा, घातांक। तो घातांक और लघुगणक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ घातांक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो गुणनखंड का रूप होता है, घातांक को हम क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त करते हैं। और घातांक का संबंध उसी तरह किससे है, लघुगणक से। तो यहाँ अब जैसे घातांक और लघुगणक की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना है, 8। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। यहाँ घातांक में हम लोग जानते हैं 2 को क्या कहते हैं, 2 को आधार कहते हैं, और 3 को क्या कहते हैं, घात या घातांक कहते हैं। उसी तरह हम दूसरी संख्या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 की बात करें तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 81 आएगा, और इसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 4। या 10 गुणे 10 है तो इसका मान कितना होगा, 100, और इसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो यहाँ जो ये रूप आपका है गुणनखंड और घातांक, कोई भी संख्या उसका गुणनखंड रूप है और उसका घातांक रूप, गुणनखंड के आधार पर उसका घातांक रूप। अब यदि यहाँ जैसा हमने बताया कि 3 क्या है, 2 की घात 3 में घातांक 3 है और आधार कितना है, आधार 2। तो अगर अब यहां पर बच्चे से प्रश्न किया जाए कि 2 की कौन सी घात 8 के बराबर है, यानी 2 की कौन सी घात किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का उत्तर आएगा 2 की घात 3 जो है वह 8 के बराबर है। तो यहां हम लोग घातांक के रूप में इसे लिखे 2 की घात 3, और इसी को हम क्या करते हैं, अगर बराबर 8 कहते हैं तो इसे हम लघुगणक के रूप में क्या लिख सकते हैं, लघु 8 आधार 2 बराबर 3। अब यहां बात आती है कि जो लघु शब्द हमने इस्तेमाल किया, वास्तव में देखा जाए तो लघु क्या है, लघु गणक का संक्षिप्त रूप है। लघु गणक का क्या है, लघु गणक का संक्षिप्त रूप है। इसी को लघु गणक जो है अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा लघु गणक है उसे अंग्रेजी में हम लोग लॉगरिथम कहते हैं। तो यहां इसी का संक्षिप्त रूप, जो लॉगरिथम का संक्षिप्त रूप होता है, उसी संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, लॉग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहां यदि हम बात करें किसकी, यहां जब लॉग की बात करते हैं घातांक के साथ, तो घातांक के अंतर्गत हम लोग जैसे बात किया था 2 की घात 3,
बराबर 8 है, तो इसे हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं? log 8 आधार 2 बराबर 3। तो देखिए यहां ये घातांक रूप है, ये क्या है? लघुगणक रूप है। तो घातांक और लघुगणक में तो जो ये संख्या है ये log के साथ बोली जाती है, log 8। आधार 2 है वो इसमें भी आधार 2 होगा, और घात जो है वह आपकी बराबर यानी log 8 की वैल्यू आधार 2 पर कितना है? 3 है। तो यहां लघुगणक की यदि हम बात करें, इसी तरह जो हमारी अन्य संख्याएं थी, जैसे 3 की घात 4 बराबर 81, तो इसको हम log के रूप में कैसे, लघुगणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? log 81 आधार 3 बराबर 4। तो यहां लिखने का ये समझिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? log 81 आधार 3 बराबर 4। 81 को थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3 को थोड़ा छोटा लिखते हैं और 81 के नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा 10 की घात 2 बराबर 100। तो इसे हम लघुगणक के रूप में यानी log के रूप में कैसे लिखेंगे? log 100 आधार 10 बराबर 2। तो यहां यदि हम अब ये मान लें, यहां ये मान लिया जाए कि कोई एक वास्तविक संख्या, कोई एक वास्तविक संख्या a है। क्या है? वास्तविक संख्या a है। तो इसके लिए क्या होगा? वास्तविक संख्या a के लिए हम बात करते हैं तो हम a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डॉट डॉट डॉट, इसको हम कितनी बार ले जाते हैं? m बार गुणा करते हैं। तो जब हम m बार गुणा करेंगे तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? a का जो गुणा का रूप है इसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इसे हम a की पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात a का m बार गुणा किया गया। और यदि यहीं पर माना या मान लिया जाए कि a की पावर m बराबर कितना है? a की पावर m बराबर b है। a को m बार गुणा करने पर उसका मान कितना आता है? उसका मान b आता है। तो यहां पर log के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, जब घात का बात किया गया कि जो हमारा मान है वह log के साथ चलेगा, तो यहां हम इसको क्या लिखेंगे? log b आधार a बराबर m। तो ये हमारा क्या मिलता है? हमारा एक सूत्र मिलता है। यदि a की पावर m यानी a की घात m बराबर b, तो लघुगणक के रूप में log b आधार a बराबर m, ये हमारा एक सूत्र बनता है। और इस आधार पर यदि हम परिभाषित करना चाहें, इस आधार पर हम log को परिभाषित करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संख्या या दिए हुए आधार पर log को परिभाषित करना है, तो हम इसे परिभाषित करेंगे किसी दिए हुए आधार पर, दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक क्या होता है? किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक है, लघुगणक आधार का वह घातांक है जो यह प्रकट करता है। क्या करता है? जो यह प्रकट करता है कि आधार को
कितने घात तक बढ़ाने पर, आधार को कितने घात तक बढ़ाने पर वह संख्या प्राप्त होती है, बढ़ाने पर वह संख्या प्राप्त होती है। अब इसको हम उसी पूर्व के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पूर्व का उदाहरण हमारा, हमने क्या लिया था कि a की घात m या 2 की घात 3 बराबर 8। इसको लघुगणक के रूप में हमने लिखा log 8 आधार 2 बराबर 3। तो अब परिभाषा को इस उदाहरण से जोड़िए। किसी दिए हुए आधार, आधार क्या है 2, किसी संख्या का लघुगणक, किसी संख्या का लघुगणक यानी 8 की बात करते हैं, log 8 आधार का वह घातांक है, आधार का जो घातांक है, वह घातांक जो यह प्रकट करता है कि आधार कितने घात तक बढ़ाने पर, यानी यहां जैसे a की पावर m इज इक्वल टू b, तो b हमको मिलेगा वह संख्या कब, जब आधार पर हम m बार तक यानी कितनी घात तक हम बढ़ाएंगे कि हमें वह संख्या प्राप्त हो जाए। ये आपका log 8 आधार 2 बराबर 3, हमें वह घातांक की संख्या कहां तक बढ़ानी है, 3 तक बढ़ानी है। अब इसके लिए हम लोग एक इसका रूप देख लेते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। हम लॉग और घात, यानी यदि हम ये बात करें क्या कि घातांकीय रूप और दूसरी तरफ लघुगणकीय रूप। अब मान लीजिए 2 की घात 5 घातांकीय रूप क्या है, 2 की घात 5 बराबर 32 है। अगर 2 को 5 बार आप गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 32। हम इस तरह से 2 की घात 5 बराबर 32 को लिखे। उसके बाद इसको लॉग के रूप में, लघुगणकीय रूप में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग 32 आधार 2 बराबर 5, या हम 7 की घात 0 बराबर 1। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लॉग क्या होगा 1 आधार 7 और मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 3 की घात 1/2 बराबर क्या होगा, √3। इसको लॉग रूप में हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा लिखा जाएगा लॉग √3 आधार 3 बराबर 1/2। तो ये घातांकीय और लघुगणकीय इन दोनों के रूप का, अब यहीं पर इस तरह का भी प्रश्न आता है कि इसे घातांकीय रूप में परिवर्तित कीजिए, इसे लघुगणकीय रूप में परिवर्तित कीजिए। लॉग के रूप में दिया गया है तो घात के रूप में पूछ लेगा, घात के रूप में दिया गया है तो लॉग के रूप में पूछ लेगा। यहां एक चीज और, क्या वो हम प्रश्न एक इस तरह से भी हमारा बनता है, कौन सा प्रश्न, वो प्रश्न हमारा ये आता है कि कोई एक संख्या, मान लीजिए एक प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न है 625 को 5 की घात के रूप में परिवर्तित कर उसे लॉग रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर दोनों चीजें, आपकी घातांकीय रूप भी निकालना है और क्या करना है, लघुगणकीय रूप भी निकालना है। तो यहां जब हम 625 को क्या करेंगे, आप 625 के टुकड़े कर देंगे, तो ये आपका मान जो आएगा 625 का करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 625, यानी 625 घात के रूप में क्या आ गया, 5 की घात 4। तो घातांकीय रूप इसका क्या हो गया,
5 की घात 4 बराबर 625। तो लॉग के रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉग 625 आधार 5 बराबर 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह का भी प्रश्न आपको मिलता है। इन सब के साथ हम बात किसकी करते हैं? लघुगणक से संबंधित किन्हीं एक दो बिंदुओं की करते हैं। तो यहां जब हम बात करेंगे किसकी, जैसे घातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप की बात करते हैं, तो यहां एक आपका रूप आया था 7 की घात 0 बराबर 1 और यहां लघुगणकीय रूप था log 1 आधार 7 और उसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहां जितना भी आप देखेंगे, तो अगर हम इस तरह से इसको समझें कि कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, उस संख्या पर यदि घात 0 है, उस संख्या पर क्या है? घात 0 है, तो 1 के अतिरिक्त किसी आधार पर 1 का लघुगणक क्या होगा? 0 होगा। क्या परिभाषा है कि 1 के अतिरिक्त किसी भी आधार पर, 1 के अतिरिक्त किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक, किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक क्या होगा? 1 का लघुगणक 0 होगा। यही एक चीज और चर्चा कर देते हैं कि 1 से बड़ी किसी संख्या का लघुगणक, 1 से बड़ी किसी संख्या का लघुगणक क्या होता है? उसी आधार पर उसका मान 1 होता है। जैसे ये कैसे हम करेंगे कि 2 की घात 1 है बराबर क्या होगा? 2। तो इसका लघुगणक रूप, यदि हम इसके लघुगणक रूप की बात करेंगे तो लघुगणक रूप इसका किस तरह से आएगा? इसका लघुगणकीय रूप log 2 आधार 2 बराबर 1। तो वही चीज यहां कह रहा है कि किसी भी संख्या 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या उसी आधार पर log का मान क्या होगा? 1 होगा।